ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। सबसे पहले मैंने गुरुदेव को एक चमत्कारी साधु के रूप में देखा। किसी को पुत्र दे रहे थे, किसी की शादी करा रहे थे, किसी को नौकरी दे रहे थे। मैं बैठा रहा। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोल बेटा क्या बात है। मैंने गुरुदेव से कहा, मुझे भगवान चाहिए। वे बोले, तेरा काम हमसे नहीं चलेगा क्या। मैंने कहा, मैं आपको भगवान मानता रहा हूँ और मानता रहूँगा। इतनी बात करके जैसे ही मैं उठने लगा, मेरे एक साड़ू जी जो एकदम पागल हो गए थे और एक कमरे में बंद थे, जाने कैसे उस कमरे का किवाड़ खोलकर वहाँ आ गए जहाँ हम सब लोग बैठे थे। वहाँ पे खलबली मच गई। मैंने उन्हें देखा। मैंने सोचा ये कहाँ से आ गए। मैं उन्हें पकड़कर वहाँ ले गया जहाँ गुरुदेव बैठे थे। मैंने कहा, इन्हें प्रणाम करो, ये गुरुदेव हैं, भगवान हैं। तब मेरे साड़ू जी ने बाहर से ही गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने भी उन्हें देख लिया। बोले, इधर लाओ। मैं उन्हें अंदर ले गया। अंदर जाकर वे बैठ गए, पर वहाँ पागलों जैसी हरकत कर रहे थे। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। उस समय शुक्ला जी, अवस्थी जी, कन्हैया लाल जी सब ने मिलकर उन्हें पकड़ा। गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्या बात है। मैंने कहा, गुरुदेव ये पागल हो गए हैं। गुरुदेव बोले, अच्छा। मैं गुरुदेव से मिलने जब गया था तो अपने साथ संतरे लेकर गया था। उन्हीं में से एक संतरा गुरुदेव ने अपने हाथ से उठाकर देते हुए कहा, लो बेटा खिला दो इसे, ये ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कोई ठीक होता है। मेरे साड़ू जी के हाथ में बहुत सारी ताबीज बंदी थी। गुरुदेव ने कहा, इन सबको निकाल दो। खैर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ठीक होने वाले हैं। हजारों रुपए लग चुके थे, पर उनकी दिमागी हालत ठीक ही नहीं हो रही थी। उन्होंने संतरा खाया और मैं उनको घर लेके चला। रास्ते में मुझसे बोले, मेरे दिमाग में कुछ ठंडा लग रहा है। मैंने सोचा पागल हैं, ऐसे ही सनक रहे होंगे। घर पहुंचे तो सब लोग परेशान थे कि कहाँ चले गए। सब उन्हें ढूंढ रहे थे। मेरे साथ देखा तो पूछा, आप कहाँ से लाए। मैंने कहा, ये गीता भवन पहुंच गए थे। सबको खुशी हुई कि वो मिल गए। फिर उनको कमरे में बंद कर दिया गया कि फिर न कहीं भाग जाएं। मैंने सारे घर वालों को बता दिया था कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि ये ठीक हो जाएंगे। घर वालों को भरोसा ही नहीं हुआ। बोले, ये कहाँ से ठीक हो जाएंगे। रात को उनको जबरदस्त नींद आई। वे उसी दिन लगभग 50% ठीक हो गए। घर वाले भी देखकर दंग रह गए। ऐसा चमत्कार मैंने जीवन में पहली बार देखा था। दूसरे दिन मैंने उस कमरे की खिड़की से जहाँ उनको बंद किया गया था, बाहर से ही उनको नमस्कार किया। वे बोले, आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा, अपने गुरु के पास। वे बोले, मैं भी चलूँगा। मैं उनको लेकर दोबारा गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव ने उनको जनेऊ दिया और उनके सिर पर हाथ घुमाया। आज वे बिल्कुल ठीक हैं, नौकरी करते हैं, उनके बाल बच्चे सब ठीक हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे हमारे पूज्यवर। प्रस्तुति राम सिंह राठौर, राजस्थान। मेरी पत्नी को एक ऐसी बीमारी थी जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं था। वो प्रत्येक 10-15 दिन बाद सुन्न सी हो जाती थी। पहले ही कह देती थी कि आज तबीयत ठीक नहीं है। अपने पास किसी बच्चे को बिठा लेती थी। फिर धीरे धीरे उसका सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था। दौड़कर डॉक्टर को बुलाना पड़ता था। वो पूरी तरह बेहोश हो जाती थी। डॉक्टरों को उसको इंजेक्शन देने पड़ते थे। एक बार तो उसकी छाती में 3 इंजेक्शन लगाने पड़े, तब जाकर उसके प्राण बचाए जा सके। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बता पा रहा था कि उसको बीमारी क्या है। मैं बहुत परेशान था। मैं जब भी गुरुदेव के पास आता, गुरुदेव मुझसे पूछते, बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो क्या चाहिए। मैं हमेशा एक बात ही कहता, मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। एक दिन मेरे मित्र शिव कुमार मिश्रा जी ने कहा, आप गुरुदेव से कहते क्यों नहीं, आप एक पोस्ट कार्ड लिख दीजिए।
मैंने कहा, गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। वे बोले, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सच है कि गुरुदेव अंतर्यामी हैं, परंतु इस समय उनकी मूल चेतना विश्वव्यापी समस्या के समाधान में लगी है। वे हमारी व्यक्तिगत समस्याओं पर कहाँ दिमाग लगाएंगे। आपका तो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लगेगा, आपको पत्र लिख देना चाहिए। मैंने विजय लाल जी से कहा, पत्र आप ही ले जाइए। जयपुर के 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ से चलकर हम सीधे शांति कुंज आए। गुरुदेव ऊपर वाले कमरे में तख्त पर बैठे थे। मैं बाहर खड़ा हो गया। विजय लाल जी पास में खड़े हो गए। मेरी पत्नी बाहर नीचे बैठ गई। मेरे साथ एक और बहन आई थी। उनका थायराइड का ऑपरेशन हुआ था। कुछ गड़बड़ी की वजह से उनके गले में सूजन आ गई थी और उनकी आवाज़ चली गई थी। गुरुदेव ने उनके सिर पर हाथ फेरा व गले तक स्पर्श किया। वो कुछ अटकी और फिर उनकी आवाज़ खुल गई। फिर गुरुदेव ने नीचे देखा और मेरी पत्नी से पूछा, बेटा क्या बात है? बस इतने में ही मेरी पत्नी रोने लगी। मैं दीवार के पास ही खड़ा था। विजय लाल जी बोले, गुरुदेव ये राम सजीवन जी की पत्नी हैं। राम सजीवन जी तो प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, ध्यान देते ही नहीं। ये बीमार रहती हैं, स्वस्थ नहीं रहती। गुरुदेव बोले, ये तो बिल्कुल ठीक है। कौन कहता है कि ये बीमार है? देख बेटा, जब तू यहाँ से जाएगी हंसती हंसाती जाना, रोना मत। जब यहाँ से जाना तो माता जी से भस्मी ले जाना। मुझे भी मन ही मन हंसी आ रही थी कि गुरुदेव कैसे उल्लू बना रहे हैं। जिस बीमारी का कोई भी डॉक्टर बीमारी का पता नहीं लगा पाया, क्या वह ऐसी बीमारी भस्मी से ठीक हो जाएगी? मेरी पत्नी माताजी से भस्मी लेकर आ गई। वो दिन और आज का दिन है कि वो तब से एकदम ठीक हैं। अब 55 साल की हैं। कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु का सानिध्य और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। प्रस्तुति राम सजीवन, राजस्थान। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन निवासी श्री BBS भट्ट जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त हुए। उन्होंने अपने निवास पर गायत्री यज्ञ कराने के लिए हम लोगों को विदिशा से आमंत्रित किया। हम 10-12 परिजन यज्ञ करवाने रायसेन पहुंचे। यज्ञ करवाने के पश्चात कुछ परिजन बोले, हम लोग दरगाह जाना चाहते हैं। रायसेन में पीर फतेउल्लाह शाह साहब की प्रसिद्ध दरगाह है। इस क्षेत्र में वे शहंशाह मालवा कहलाते हैं। जनमानस में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, अतः परिजनों का वहां जाने का आग्रह करना स्वाभाविक था। हमारे दल में एक परिजन थे जो कि कुछ कट्टरवादी विचारधारा के थे। परिजनों की दरगाह जाने की मांग पर वे भड़क उठे। बोले, तुम लोग वहां क्यों जाना चाहते हो? वो तो विधर्मियों का अड्डा है। इस बात को लेकर राधे श्याम जी और अन्य परिजनों के बीच बहस होने लगी। मैं चुपचाप एक तरफ बैठा था। निर्णय न होते देखकर कुछ परिजन पास आए और बोले, भाई साहब आप इन्हें समझाइए, यह हमें दरगाह जाने से क्यों रोक रहे हैं। मैं कुछ बोल पाता इसके पूर्व ही कट्टरवादी परिजन बोले, वे लोग तुम्हारे मंदिर आते हैं क्या? बात बढ़ती देख मैंने समाधान करने का प्रयास किया। मैंने कहा, ये तो श्रद्धा का विषय है, यहाँ तर्क वितर्क नहीं चलते। यदि कुछ लोग जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, आप मत जाइए। अंततः सभी एक मत होकर दरगाह पहुंचे। रायसेन दरगाह भोपाल रोड पर स्थित है। सभी लोग मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर गए। मैं सबसे पीछे था। मैंने जैसे ही मुख्य द्वार के अंदर कदम रखा, दिव्यता का एक सूक्ष्म झोंका मुझे अंदर तक छू गया। मुझे आभास हुआ कि निश्चित ही ये किसी संत की तपोभूमि है। सभी लोग सिर को कपड़े से ढककर अंदर प्रवेश कर रहे थे। मैं दरगाह के ठीक सामने एक पत्थर पर बैठ गया। वहां से दरगाह की हरी चादर स्पष्ट दिख रही थी। सभी लोग अपना माथा टेक कर नमन कर रहे थे। कुछ लोगों ने बाहर आके मुझसे पूछा, भाई साहब आप अंदर नहीं जा रहे? मैंने कहा, मैं यहीं से दर्शन कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे साथ आए सभी परिजन आसपास भ्रमण हेतु निकल गए। मैं वहीं बैठा रहा जहाँ मैं बैठा था। वहाँ से दरगाह के अंदर मज़ार पर ढकी हुई हरी चादर बहुत सुंदर लग रही थी।
मैंने मन ही मन कहा, आप संत हैं और ये स्थान निश्चित ही आपकी तपस्थली है। ये बात तो मैं दरगाह के परिसर में प्रवेश करते ही समझ गया था, मुझे महसूस हो गया था। मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा सिर मात्र मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में ही झुकता है और कहीं नहीं। इतना कहकर मैं गुरुदेव को मन में प्रणाम करता हुआ इधर उधर देखने लगा। कुछ क्षणों के पश्चात मेरी दृष्टि पुनः दरगाह के अंदर मजार की हरी चादर पर गई। अंदर का दृश्य देखकर मैं रोमांचित हो गया। मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि मेरे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव उस चादर पर पालथी मारकर बैठे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जाग रहा हूँ अथवा स्वप्न देख रहा हूँ। इसकी पुष्टि के लिए मैंने अपनी उंगली दांत के नीचे दबाई। मेरे मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई। मैंने अपने सिर को 2-4 बार हिलाया। मैं वास्तव में जाग रहा था। पुनः दृष्टि अंदर गई। गुरुदेव यथावत बैठे थे। उनका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा और मैं अचानक ही अंदर की ओर दौड़ पड़ा। अपना माथा टेका और भाव विभोर होकर बैठा रहा। जब परिजनों ने आकर आवाज दी तब आंखें नम थी और हृदय में पुलकन थी। उस दिन अंदर की जाने कितनी ग्रंथियां खुल गईं, संकीर्णता समाप्त हो गई। ये विश्वास हो गया कि पूज्य गुरुदेव एक सार्वभौम सत्ता है, कण कण में संव्याप्त हैं और सबके हैं। मेरे घर पूज्य गुरुदेव पधारे थे। जब भोजन कर रहे थे तो पूछा, तुम्हारे संतान नहीं है? नहीं गुरुजी, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, तो तुम्हें संतान की इच्छा भी नहीं है? पूज्य गुरुदेव ने पूछा। तो मैंने नहीं में उत्तर दिया। ठीक है, हो सकता है तुम्हारी इच्छा न हो। श्रीमती जी को बुलाओ। मैंने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया। गुरुदेव ने उनसे भी यही प्रश्न पूछे। गुरुदेव बोले, अच्छा तुम्हें संतान दे दूं तो? मैंने कहा, गुरुजी आप अब संतान भी देंगे तो हमारी उम्र 55 वर्ष है। 20 वर्ष पालने पोसने में लगेंगे। पता नहीं 75 वर्ष जिए या न जिए। जब कामना थी तो हम देश भर में सभी संतों के द्वार पर भटकते रहे। अब हमारी कोई कामना नहीं है। पूज्यवर ने कहा, अच्छी बात है। भोजन से निवृत्त होकर उन्होंने मेरी पत्नी को गायत्री माता की प्रतिमा के पास बिठाया और पूछा, बेटी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा, गुरुजी मुझे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य दे दीजिए। मुझसे पूछा तो मैंने भी यही मांगा। उन्होंने हम दोनों के सिर पर 10 मिनट हाथ रखा। हम दिव्य परमानंद की अनुभूतियों में समा गए। उस आनंद की मस्ती में हम अब तक भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि संसार भर का संपूर्ण भोग वैभव उस आनंद के आगे मिट्टी के ढेले के समान है। प्रस्तुति बाबू भाई माने, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।